जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, इतने प्यारे से रेनी वेदर के साथ आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि आज सारी रात ही ना बारिश होती रही है। तो ये व्लॉग है जी 3-4 दिन पुराना, जब सारी रात खूब ठुक के बारिश हुई थी ना। तो लगातार बारिश होने की वजह से हमारी रोड का ये हाल था कि सारी रोड पे ना पानी इकट्ठा हुआ था। हालांकि यहाँ पे ना ज़्यादा देर पानी रुकता नहीं है, जैसे ही बारिश होती है थोड़ा सा पानी जमा होता है लेकिन फ़ौरन ही निकल जाता है। और आज तो मैं देख रही थी काफ़ी देर से ना ऐसे ही गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही थी। तो खूब लगातार मुझे लगता है सारी रात ही बारिश होती रही है। और हमारे घर की भी एक जो सीढ़ी थी वो पूरी डूबी हुई थी, पानी के अंदर घुसी हुई थी। तो चलिए जी, आज ऐसी ही सिचुएशन रही, काफ़ी देर तक इसी तरह से ही पानी इकट्ठा रहा। तो बादल भी खूब आए हुए थे, तो लगता है आज सारा दिन भी बारिश होती रहेगी। और अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि आज कोई अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं। क्या बनाए नाश्ता समझ नहीं आ रहा था। वैसे मेरा दिल आज चाह रहा था कि नान चने खाऊं ना, काफ़ी दिनों से मैंने नान चने खाए नहीं है और आज मेरा इतना दिल चाह रहा था। तो मैं यही सोच रही थी नान को उठाती हूँ, वो जाके लेके आता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब पानी इकट्ठा है रोड पे और बाहर भी पता नहीं कैसी हालत होगी, तो अब ऐसा करते हैं कि घर में ही कोई चीज़ बना लेते हैं। तो चाय साथ आज ज़रूर बनाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है, तो अब दिल भी चाह रहा है चाय पीने के लिए। वरना लास्ट डेज में तो मैं बड़ी ही कम चाय पीती रही हूँ, बल्कि 3-3 4-4 दिन तो मैं चाय पीती ही नहीं थी, ऐसे हो गया था। तो पत्ती भी मेरे पास ना काफ़ी ये पिछले मंथ की मैं लेके आई हुई थी लेकिन ख़त्म हुई नहीं। तो तकरीबन 1 मंथ के बाद ना मैंने इस बॉक्स को दोबारा रिफ़िल किया है और मैं ना ये तेज़ दम इस्तेमाल करना शुरू हुई हूँ। तो इसका भी जायका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर भी बड़ा अच्छा आता है चाय का। तो पहले मैं लिप्टन वगैरह इस्तेमाल करती थी लेकिन अब नहीं करती, तो तेज़ दम इस्तेमाल कर रही हूँ। सुप्रीम भी मैंने की थी लेकिन मुझे ना इसका जायका ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी एग स्टफ पराठास। तो पराठे जब बारिश वाला मौसम होता है ना तब खाने में मज़े के लगते हैं, वरना गर्मियाँ थी तो इतना अच्छा नहीं था लगता पराठा। हमने काफ़ी बनाए हैं, लास्ट डेज में बनाते रहे हैं। ब्रेड से काफ़ी दिल तंग पड़ा हुआ था तो हम सोचते थे कि यही बना लेते हैं और फिर काफ़ी टाइम निकल भी जाता है, दोबारा भूख नहीं लगती ना, तो फिर रात को ही हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। लेकिन आज तो इतना अच्छा मौसम देख के ना मैंने कहा पराठा और साथ में अंडा बना लेते हैं। फिर बच्चे कहने लगे नहीं आप स्टफ़ करते। तो ये मेरा जो एग स्टफ पराठा है ना, ये बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है। और अगर मैं फूड पांडा पे भी इसको ऑन करूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं हमेशा से ही, और ये सोसाइटी में भी बड़ा ज़्यादा सेल होता था। तो एग जो होता है ना वो सारे पराठे में स्टफ़ हो जाता है, तो फिर बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनता है। और इस तरह से मैं चकोर पराठा बनाती हूँ। तो अंडा फेंट के मैंने साथ रखा हुआ है, थोड़ा सा ये फूलेगा ना तो फिर हम इसको स्टफ़ करेंगे, क्योंकि जब फूलता है तो तभी फिर इसमें गुंजाइश होती है अंडे के जाने की। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि पराठा फूलता नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर पराठे के लिए पेड़े बना के पहले से रख लिए जाए ना तो काफ़ी ईजी रहता है। और ये देखिए साथ चाय का पानी भी रखा हुआ है, चाय आज बना लेंगे। दूध था मेरे पास वो, लेकिन वो वाला ना मलाई वाला था, ताज़ा दूध, तो मैंने सोचा कि आज ओलपर्स की चाय बना लेते हैं। तो वो मैं पैकेट लेके रखती हूँ, अक्सर 2-3 पैकेट हमारे घर में होते ही हैं कि कभी दिल चाहे ना कि मिल्क शेक वगैरह बना लें तो उसका फिर अच्छा पैकेट वाले दूध का, डब्बे वाले दूध का अच्छा लगता है। तो कोई भी किसी भी कंपनी का हो ना, पैकेट वाले दूध का मिल्क शेक वगैरह या चाय कभी कभार पीने में अच्छी लगती है। तो डेली हम लोग नहीं पीते, ताज़ा दूध ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ना एहतियाती तौर पे मैंने रखा होता है कि कभी ऐसा हो कि घर में दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ये ना हो कि मुझे बाज़ार की दौड़ें लगानी पड़े ना, फिर मौके पे चीज़ ख़त्म हो जाए तो समझ आती नहीं है कि अब घर का काम करें कि बाहर से जाके फिर चीज़ भी लेके आएँ। और बच्चों को आजकल स्कूल से छुट्टियाँ हैं ना, तो इतनी रूटीन उनकी ख़राब हुई है कि सारा सारा दिन उनका सो के गुजरता है, सारी रात जाग के गुजरती है। हालांकि मैं सख्ती भी करती हूँ बड़ी ज़्यादा कि रात को जल्दी सो जाए। तो पहले तो ऐसे हो रहा था कि सो जाते थे टाइम पे, लेकिन आजकल ना सिर्फ हनान की रूटीन ख़राब हो गई है, तो वो लेट नाइट तक जागता रहता है और सुबह को दिन में काफ़ी देर तक सोता रहता है। तो बस अब इसका भी रिज़ल्ट आएगा मैट्रिक का, तो फिर ये भी अपने काम को लगेगा। कॉलेजेस में फिर दाखिले भी ओपन हो जाएंगे, तो स्कूल भी ओपन हो जाएंगे बच्चों के, तो रूटीन फिर अपने ट्रैक पे आ जाएगी सबकी ना।
और पराठा देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त गोल्डन हो गया था। तो बस सबसे पहले मैं बना के मुर्जा को दे आऊँगी, और मुर्जा हमारे साथ ही उठ जाता है जल्दी, तो रात को भी वो जल्दी ही सो जाता है। तो उसकी रूटीन सेट है, रीबा की भी सेट है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी तो अभी तक बंद ही नहीं हुई। तो अभी उसके फाइनल पेपर्स चल रहे हैं, उसमें ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे ना कि इसके फाइनल पेपर हो जाए, फिर इसको भी छुट्टियाँ हो जाएंगी। और अब तो ऐसे हुआ है कि बाकी बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और रीबा की यूनिवर्सिटी ऑफ होने वाली है। तो यूनिवर्सिटियों में ये हिसाब तो बड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यही उसे कह रही थी कि हमारे कॉलेजेस में तो हिसाब ठीक होता था, सबके साथ ही छुट्टियाँ होती थी और सबके साथ ही ओपन हो जाते थे, लेकिन तुम्हारा तो यूनिवर्सिटी में जी भी हिसाब है कि अभी तक तुम यूनिवर्सिटी ही जा रही हो, पेपर्स बल्कि फाइनल के दे रही हो। और होपफुली आप लोगों ने भी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय किया होगा। तो आजकल तो इसी तरह से ही बारिशों के मौसम बने पड़े हैं ना, तो कितना अच्छा मौसम हो गया है। तो हब्स भी हो जाता है बारिश के बाद, लेकिन हवा भी अच्छी चलती है, तो गर्मी थोड़ा सा गर्मी का जोर टूट गया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होती है ना तो दिल को भी बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बारिश का मौसम मुझे देखने में वैसे भी बड़ा ज़्यादा पसंद है। और नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर बैठ के ना मैंने अपनी हेल्पर का इंतज़ार किया। बारिश का मौसम होता है ना, दिल तो बड़ा ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर एक डर भी लग जाता है कि हाय कहीं ऐसा ना हो कि हेल्पर ही ना आए तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। तो क्लीनिंग के काम करते हुए ना मुझे थोड़ा सा होता है, क्योंकि गर्मी लगती है, पसीना इतना ज़्यादा आता है, तो दिल नहीं चाहता कि क्लीनिंग का काम करें ना। और फिर वो आ जाती है ना तो काम तो चलो कर जाती है, बाकी घर के सारे काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन बस क्लीनिंग करते हुए ना तो स्वेटिंग की वजह से मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो काफ़ी देर मैं उसका इंतज़ार करती रही, दुआएं मांगती रही, तो फिर ना वो आ ही गई। बारिश का पानी थोड़ा कम हुआ ना तो काफ़ी लेट ना फिर वो आ ही गई। मैंने शुक्र ही किया, मैंने कहा चलो अब काम तो हो जाएगा ना, चाहे लेट ही होगा, लेकिन ये है कि काम वो करके फिर चली जाएगी। और आज ना खूब लगातार सारा दिन ही बारिश होती रही, तो खूब हमने फिर यहाँ पे ना बारिश को एंजॉय किया। यहाँ पे खड़े होके ना हम देखते रहे, तो बारिश की बौछार कभी हमारी तरफ इधर की तरफ का रुख होता था, कभी दूसरी तरफ का होता था, तो पत्तों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता था कतरों की सूरत में, तो इतना अच्छा लगता था ना। तो कभी आप देखिएगा, आपने घर में प्लांट्स वगैरह लगाए हो ना, तो बारिश के मौसम में देखिएगा वो भी ऐसे खिल से जाते हैं ना, जैसे हमारा दिल खुशी से खिल जाता है, तो प्लांट्स भी ना इस तरह से खिल जाते हैं। और ये जो सावन की बारिश होती है ना, ख़ास तौर पर पौधों के लिए ये बड़ी अच्छी होती है। तो पौधों की वो शाखें भी फूट पड़ती हैं, जिनके ऊपर कभी पत्ते शाखें बनती ही नहीं है ना, तो वो भी टहनियाँ अगर आपने कभी लगाई हो ना, ये जो सावन की बारिशें उनके ऊपर पड़ती है ना, तो वो भी फूट पड़ती हैं, तो इतना हरा भरा फिर लगने लग जाता है हमारा पूरा टेरेस ही ना। और माशाल्लाह मैंने इनकी कटिंग की है ना प्लांट्स की, तो आजकल देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी देर में यहाँ पे ही बैठी रहती हूँ कि कभी कमरे में बैठ के ना दिल बोर हो जाए ना, तो यहाँ पे फिर आके बैठ जाते हैं। अब क्या किया जाए तो अपना दिल भी लगाना है, तो इसी तरह से ना मैं प्लांट्स के साथ अपना दिल लगाती हूँ। और काफ़ी लोग तो अभी तक मुझे पूछते हैं आपके रैबिट्स कहाँ गए, आपने इतने रैबिट्स रखे हुए थे। तो रैबिट्स तो काफ़ी सालों के ना, कि तकरीबन 1.5-2 साल हो गए कि वो ना तभी नहीं बचे थे, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा यहाँ पर टेरेस में होती थी। तो मैंने उनका प्रॉपर बंदोबस्त तो किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो नाजुक से होते हैं, तो सारे ही ख़त्म हो गए थे। और मुर्तज़ा को यहाँ पे मैंने डांट के बिठाया हुआ था, तो अब मैं उसको कह रही थी ज़रा मुंह ऊंचा करो, तो उसकी हंसी एकदम से ना निकल गई कि पहले मुझे डांट रही थी और अपने वीडियो के लिए ना अब मुझे कह रही हैं कि मुंह ऊपर करो ना। तो पढ़ता नहीं है ये, इसको बड़े डांट डपट के मुझे बिठाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो बस ये ऐसे ही करता है, जैसे मैं इधर उधर होती हूँ ना, तो इसकी कोशिश यही होती है कि या तो मोबाइल पकड़ ले या फिर टीवी ऑन कर ले। तो मैं इसको बड़ा डांट डपट के यहाँ पे बिठा के गई थी, फिर मैं बारिश खड़े होकर एंजॉय करती रही। और अब मैं जब दोबारा आई हूँ ना, तो ये यहाँ पे देख रहा था स्क्विड गेम का सीज़न, कोई पता नहीं आप कौन सा वाला देख रहा था, तो ये इसने वो लगाया हुआ था। तो मैं इसको यही कह रही थी, पढ़ लो पहले, पढ़ के तो फिर तुम ये काम करते रहना। तो छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाने का काम भी ना बड़ा ज़्यादा टफ होता है, तो माओं की ही हिम्मत होती है कि जो बच्चों को बार बार कह
फेंकती रहती हैं कि पढ़ो, वरना बच्चों का बस चले ना तो वो स्कूल के फर्स्ट डे से जब छुट्टियां स्टार्ट होती हैं ना तो बैग बंद करके किसी कोने में फेंके, और जब स्कूल खुले ना 2-2.5 महीनों के बाद तो तब बैग को पकड़ें, वरना सारा छुट्टियां तो उनका पकड़ने को बैग दिल ही नहीं करता है। तो बस पता नहीं सबके बच्चों के साथ ही ये हाल है या मेरे बच्चों के साथ ही है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं किचन में आई थी क्योंकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो अब दिल चाह रहा था कि कोई मैक्रोनी या स्पैगेटी या इस तरह की कोई चीज़ खाई जाए ना, चटपटी करारी सी कोई चीज़ खाने को दिल करता है। तो अब समझ कुछ आ नहीं रही थी, बाहर कोई जा नहीं रहा था, वरना मेरा दिल चाह रहा था समोसे खाने के लिए। इस मौसम में समोसे बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया समोसे खा के नहीं देखे, तो आज इतना ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था ना, लेकिन फिर कोई गया नहीं, बारिश की वजह से पानी बाहर खड़ा था। तो मैंने सोचा कि अब घर में क्या बनाऊँ, समझ कुछ आ नहीं रही थी। फिर मेरी नज़र पड़ी कि कल का सालन पड़ा हुआ था, हमने चिकन बनाया था, तो उसमें काफ़ी बोटियाँ भी पड़ी हुई थी और सालन भी, ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि इसी में ना मैक्रोनी बॉयल करके डाल देते हैं। चलो ये झटपट सा हम जुगाड़ लगाते हैं और फटाफट से मैक्रोनी तैयार करके तो इंजॉय करते हैं बारिश के मौसम को। फिर मैंने जो चिकन था ना बोटियाँ, उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया, श्रेड कर लिया था, और उसमें मैंने मैक्रोनी डाल दी, और मैक्रोनी खूब मज़े की तैयार हो गई थी क्योंकि चिकन की ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थी, तो खूब इसका टेस्ट बन गया था। तो हम लोगों ने ना शाम के टाइम पे फिर यही खाया। हमने कहा चलो ये खा के ना हम अपना आज का समझते हैं कि हमारा डिनर भी हो गया, क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोग खा लेते हैं ना तो फिर उसके बाद लेट नाइट खाने को दिल नहीं चाहता है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।